हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेज में। तो इससे पहले की क्लास में पीडियाट्रिक्स में हम मेरा जो कंप्लीट हो चुका है, हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है वो डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड एंड एडल्ट, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। आज का हमारा नए क्लास में नए टॉपिक के साथ में है। हमारा नया टॉपिक क्या है? हॉस्पिटल इन्वायरमेंट फॉर सिक चिल्ड्रेन। सिक चिल्ड्रन मतलब क्या है कि ऐसे बच्चे जो इल चिल्ड्रन होते हैं, जो बीमार बच्चे होते हैं, उनके लिए हॉस्पिटल इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए और कौन सा इन्वायरमेंट उनको इफेक्ट करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ, सिक चिल्ड्रन नीड टू हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब क्या हो जाता है कि जो बीमार बच्चे होते हैं उनको क्या करना है कि हॉस्पिटल में एडमिट कराना, भर्ती कराना, इलाज कराना, वो हॉस्पिटलाइजेशन होता है। इट लीड्स टू इंटरप्शन, यहाँ पर आया इंटरप्शन। इट लीड्स टू इंटरप्शन ऑफ चाइल्ड्स एक्टिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या इंटरप्शन का मतलब हो जाता है, क्या होता है कि कोई क्या हो जाता है, किसी में इंटरफेयर हो जाना। किस में इंटरफेयर हो जाएगा? अल्ट्रेशन आ जाएगा। किस में होगा? जो एक्टिव ग्रोथ हो रहा है बच्चों का और डेवलपमेंट जो हो रहा है, इसमें क्या हो जाता है? इंटरप्शन होने लगेगा। क्यों इंटरप्शन होने लगेगा? इंटरप्शन इसलिए होता है क्योंकि बच्चे जो होते हैं वहाँ पर हॉस्पिटल में क्या होता है, सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं उनको मिलता है। उनको जो बीमारी रहती है उसके लिए तो ट्रीटमेंट तो वहाँ पर दिया जा रहा है, ट्रीटमेंट किया जा रहा है, बट जो है उनको जैसा इन्वायरमेंट, घर का इन्वायरमेंट रहता है, वैसा माहौल उनको नहीं मिलता है। इसीलिए क्या होता है, एंजाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या हो जाता है, उसमें इंटरप्शन आ जाता है। इंटरप्शन मतलब क्या आ जाता है? अल्ट्रेशन आ जाता है। अब हम देखते हैं इसमें क्या लिखा, देयर आर मेनली थ्री एस्पेक्ट्स। क्या है? थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में बी स्ट्रेसफुल फॉर चाइल्ड। क्या है? किसी भी बच्चे के लिए मेनली यहाँ पर बताया गया है जो थ्री एस्पेक्ट होते हैं, जो हॉस्पिटल इन्वायरमेंट जो है, तो जो मतलब थ्री एस्पेक्ट ऑफ हॉस्पिटल इन्वायरमेंट का, जो हॉस्पिटल इन्वायरमेंट का थ्री एस्पेक्ट होता है, जो क्या होता है, बच्चों को स्ट्रेसफुल बना सकता है। पर कौन कौन से इन्वायरमेंट होते हैं? फर्स्ट इसमें है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट में क्या है? इट मीन्स पीपुल अराउंड। क्या होता है? जो लोगों के चारों ओर, मतलब क्या है, बच्चे जो पेशेंट है, जो बच्चे हैं, उनके चारों ओर जो इन्वायरमेंट होता है वो सोशल इन्वायरमेंट होता है। अब उसमें क्या कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे कि क्या है, मेंबर्स ऑफ हेल्थ टीम। मेंबर्स ऑफ हेल्थ टीम, मेंबर्स ऑफ बच्चों के जो चारों हॉस्पिटल में आएंगे, मेंबर्स ऑफ हेल्थ टीम आएंगे, अदर पेशेंट आ जाएंगे, वार्ड में अदर पेशेंट भी रहेंगे, और दियर रिलेटिव्स। रिलेटिव्स ध्यान रखिएगा, कुछ रिलेटिव ऐसे होते हैं बच्चे के जो क्या हो जाते हैं कि बच्चे से बहुत क्लोज होते हैं, बट हम क्लोज रिलेटिव्स की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे रिलेटिव्स की बात कर रहे हैं कि जो जिससे बच्चा क्लोज नहीं होता है, जो बच्चे के घर से काफ़ी दूर पे रहते हैं, जो कभी कतार उनके घर जाते हैं, तो वो वैसे रिलेटिव जो बच्चे के पास आते हैं हॉस्पिटल में उन्हें देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, तो वो क्या हो जाते हैं, वो उनके लिए क्या हो जाता है, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होते हैं। सोशल इन्वायरमेंट में क्या हो जाते हैं, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, कि सोशल इन्वायरमेंट में हो जाते हैं। ये सभी इन्वायरमेंट आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी इन्वायरमेंट हम ये पढ़ रहे हैं, ये क्या है, ये सभी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट रहेंगे बच्चों के लिए। अब यदि हमको बच्चों के लिए क्या किया जाएगा, बच्चों को यदि सूटेबल इन्वायरमेंट दिया जाएगा तो इन सभी इन्वायरमेंट को क्या किया जाएगा, उनके फेवरेबल कंडीशन में बनाना चाहिए। तो इसलिए पहले हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल, ये शॉर्ट फॉर्म में इन्वायरमेंट लिखा हुआ है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट, इसमें क्या, इट मीन्स प्लेस एंड थिंग्स पीपुल अराउंड। क्या हो जाता है, जो लोगों के, मतलब बच्चे के जो चारों ओर जो जगह है, मतलब प्लेस है, एंड थिंग्स है, उसके चारों जितने भी सारी चीज़ें हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो फिजिकल इन्वायरमेंट में आएंगे। अब क्या क्या आते हैं? लाइक बता रहा है, अराउंड, लाइक वार्ड हो गया, जैसे वार्ड, प्लेस में क्या हो जाए, वार्ड हो गया, और थिंग्स में क्या आ गया, मशीन एंड इक्विपमेंट आ गया, साउंड्स एंड स्मेल, ये सारी चीज़ें क्या हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट में हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट है। यदि ये सारी चीज़ें क्या है,
कि वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि वार्ड को देख करके, मशीन को देख करके और स्मेल को देख करके, बहुत कुछ ऐसे ऐसे साउंड होते हैं जो उन्होंने कभी मतलब घर में ऐसे नहीं सुने होते हैं, तो ऐसे सारे साउंड को, स्मेल को, इक्विपमेंट, मशीन, वार्ड को, ये सब देख करके क्या हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रेस में हो जाते हैं, उनको फियर होने लगता है। तो ये क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट हो गया। नेक्स्ट क्या है, थर्ड हमारा क्या, चेंज इन रूटीन। चेंज इन रूटीन में हम क्या देखते हैं, चेंज डेली रूटीन। उनका जो डेली रूटीन होता है, जैसे बच्चे क्या होता है घर में खेलते हैं और जो है चलते फिरते खाते हैं, उनका खाने का टाइमिंग अलग रहता है, तो ये सब क्या है, उनके रूटीन में चेंज होने लगते हैं हम। लाइक क्या हो जाता है, जैसे अल्टर्ड न्यूट्रिशन, उनका न्यूट्रिशन पैटर्न क्या हो जाएगा, अल्टर्ड हो जाएगा। हम भाई जैसे क्या हो जाता है कि घर पे हम सुबह ही नाश्ता पानी कर लेते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमको दवा दिया जा रहा है, दवा के पहले क्या तो नाश्ता करने के लिए बोला जाएगा, या कहा जाएगा कि ऐसा है कि अभी बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए नहीं देना है, दवा के बाद देना। तो ऐसा है जो अकॉर्डिंग टू हेल्थ केयर स्टाफ के अकॉर्डिंग क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। फिर स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा एंड रिड्यूस एपीटाइट हो जाएगा। रिड्यूस एपीटाइट मतलब क्या हो जाएगा कि भूख बहुत कम लगेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि डेली रूटीन जो होता है चेंज हो जाएगा, तो चेंज इन रूटीन में सब आ जाएगा। ये सारी चीज़ें क्यों हो रहे हैं चेंज, ये चेंज इसलिए होंगे क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाते हैं कि जैसे क्या है, बच्चों को खाने के लिए क्यों नहीं कुछ दिया जाएगा, क्योंकि क्या हो जाता है कि हो सकता है कि हॉस्पिटल में जितने भी स्टाफ हैं, हेल्थ केयर स्टाफ है, वो बच्चों को क्या ले जाए कि डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए ले जाएं, थेराप्यूटिक प्रोसीजर के लिए बच्चों को ले जाएं। तो उसमें क्या हो जाता है कि उनको खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं दिया जाएगा, आफ्टर जो होता है डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, आफ्टर दो थेराप्यूटिक प्रोसीजर के बाद भी उनको दिया जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, उनका स्लीप पैटर्न अल्टर, न्यूट्रिशन और रिड्यूस एपेटाइट, इस सब क्या हो जाता है, चेंज हो जाते हैं। अब हम देखते हैं, अब इसमें आप ध्यान रखिएगा, हम इसमें आपको पढ़ा दिए हैं कि इन्वायरमेंट कौन कौन से ऐसे इन्वायरमेंट है। तो आपने तीन इन्वायरमेंट इसमें देख लिए, 3 इन्वायरमेंट, जो सोशल, फिजिकल एंड चेंज इन रूटीन। ये 3 इन्वायरमेंट ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन काज कर सकते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन दिया जा रहा है कि बच्चों के लिए सुइटेबल इन्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द सुइटेबल इन्वायरमेंट फॉर चिल्ड्रन, यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जा रहा है तो हमको क्या कर देना है, इन्हीं सारे इन्वायरमेंट को क्या लिख देना है कि ये सारी चीज़ों को क्या किया जाए, बच्चों के लिए फेवरेबल कर दिया जाए। बच्चों के लिए जो सोशल इन्वायरमेंट किया जाए, सोशल इन्वायरमेंट वहाँ पर हॉस्पिटल में ऐसा क्रिएट किया जाए कि बच्चों के लिए स्ट्रेंज ना लगे, कोई ऐसा स्ट्रेसफुल ना लगे, उनको लगे कि हम घर में ही हैं। ये क्या हो जाए, फिजिकल इन्वायरमेंट ऐसा कि वार्ड को कैसा बनाया जाए, घर जैसा माहौल बना दिया जाए। तो ये क्या हो जाएगा कि एक फेवरेबल सुटेबल इन्वायरमेंट हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाए, जो रूटीन रहेगा बच्चों के खाने पीने का और जो है खेलने का, वो रूटीन सेम बना दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, उनको सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन चाइल्ड एंड फैमिली। तो क्या हो जाएगा कि हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से बच्चे और फैमिली पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। मेनली दो प्रभाव आप ध्यान रखिए, इम्पैक्ट हो सकते हैं। इम्पैक्ट ऑन फैमिली पे हो सकता है फर्स्ट, और दूसरा क्या है, इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड। तो फर्स्ट हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑन फैमिली। इम्पैक्ट ऑन फैमिली में देखते हैं फर्स्ट क्या, इसमें लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज किसको होना चाहिए, फैमिली को लैक ऑफ नॉलेज किसके बारे में होना चाहिए, बच्चों को जो डिजीज है, जिस तरह की बीमारियां हैं, उसके बारे में फैमिली को क्या है, लैक ऑफ नॉलेज है। उनको नहीं पता है कि हमारे बच्चे को किस तरह का बीमारी है, कैसा बीमारी है, उनको नहीं पता। तो लैक ऑफ नॉलेज होएगा, उससे रिलेटेड वो फियर में रहेंगे। फिर नेक्स्ट है फियर ऑफ प्रोसीजर। अब जो भी डिजीज है उसके अकॉर्डिंग जो है हॉस्पिटल में उसका क्या ट्रीटमेंट चलेगा, क्या प्रोसीजर चलेगा, उसको लेकर के क्या है, फैमिली बहुत ही फियर रहेगी, बहुत ही डरी रहेगी। नेक्स्ट क्या है, फियर ऑफ फाइनेंशियल बर्डन। फाइनेंशियल बर्डन इसलिए क्योंकि क्या है, हॉस्पिटल में आपको पता ही है कि भाई छोटे से छोटे बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्या है वहाँ पर लिया जाता है। तो इसीलिए पेरेंट्स क्या हो जाते हैं, फैमिली के मेंबर क्या हो जाते हैं कि फाइनेंशियल बर्डन के लिए उनको फियर होता है कि ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लिया जाए, हमारे पास उतना पैसा ना हो। फिर वो क्या हो, फियर ऑफ अननोन अबाउट फ्यूचर। अब ये है क्या है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, जैसे क्या होता है कि फैमिली मेंबर को नहीं पता होता है, छोटी से छोटी बीमारियां हो जाती है। जैसे क्या होगा, कोई उंड हो गया, उंड में क्या होता है कि वो क्या हो रहा है, उसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन और बढ़ रहा है, उसका हम सही टाइम पे इलाज नहीं करा रहे, ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं,
तो क्या हो जाएगा कि फ्यूचर में वो क्या हो सकता है कि नेक्रोसिस हो सकता है, हाथ को भी कटाना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें उनको नहीं पता होती है। फियर ऑफ अननोन होता है अबाउट फ्यूचर, कि इस बीमारी को लेकर के फ्यूचर में कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो उनके फैमिली मेम्बर को ये सारी बातें नहीं पता होती है। तो इसलिए क्या होता है, फियर ऑफ अननोन अबाउट फ्यूचर, उनको फ्यूचर के लेकर के क्या होते हैं, फियर होती है। तो फिर क्या होता है, इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड। इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड में देखते हैं कि देयर आर मेनी इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट स्टेज है। डिफरेंट स्टेज पे क्या हो जाते हैं, डिफरेंट स्टेज पे क्या हो जाते हैं, बच्चों को डिफरेंट इम्पैक्ट होते हैं। तो फर्स्ट इसमें क्या देखते हैं, फर्स्ट स्टेज क्या है हमारा, रिएक्शन ऑफ इन्फेंट। इन्फेंट का आप स्टेज जानिए। इन्फेंट का जो स्टेज होता है, जो टाइम पीरियड होता है, वो 1 month to 1 year होता है। ये क्या होता है, 1 month to 1 year होता है। ये होता है इसमें क्या होता है, कौन कौन सा इम्पैक्ट बनता है, बच्चे क्या होता है, रिएक्शन ऑफ इन्फेंट में देखते हैं। रिएक्शन ऑफ इन्फेंट में देखते हैं कि बच्चे क्या इन्फेंट टाइम में वो क्राइंग करते हैं, क्योंकि वो बहुत एक क्राई करेंगे। या ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो क्राई रहेगा वो बहुत ही एक्सेसिव क्राई रहेगा, एक्सेसिव, बहुत ही एक्सेसिव क्राइंग रहेगा। एंड सेपरेशन एंजाइटी, और क्या होगा, अपने पेरेंट्स से क्या हो जाएगा, वो सेपरेट होते हैं और इसीलिए उनको क्या हो जाएगा, एंजाइटी होगा, सेपरेशन एंजाइटी होगा। ये इसका जो पीरियड रहता है 1 month to 1 year रहता है। फिर रिएक्शन ऑफ टोडलर। रिएक्शन ऑफ टोडलर में देखते हैं कि इसमें क्या हो जाता है, इस रिएक्शन टोडलर का जो स्टेज होता है, टाइम पीरियड जो होता है, वो 1 month to 3 years रहता है। 1 year to 3 years रहता है। 1 year to 3 years रहता है। तो 1 year to 3 years में क्या था, प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब क्या हो जाता है, इसका जो इम्पैक्ट रहता है वो प्रोटेस्ट करते हैं। टॉडलर एज के जो बच्चे होते हैं विद्रोह करते हैं, किसी का विरोध करते हैं, जैसे ट्रीटमेंट नहीं करने देंगे कि नहीं हम करने देंगे, बहुत गुस्सा दिखाएंगे। डिस्पेयर होते हैं। डिस्पेयर क्या होता है कि हर एक चीज़ को क्या करेंगे, उससे क्या होगा, डिस्पेयर ही रहेंगे, उनको नेग्लेक्ट करेंगे, उससे डी अटैच रहेंगे। फिर डेनायल। डेनायल में क्या हो जाएगा, डेनायल में क्या हो जाता है कि रिफ्यूज करते हैं, सारे प्रोसीजर को क्या करते हैं, वो रिफ्यूज करते हैं, मना करते हैं कि हम नहीं करेंगे। और प्रोटेस्ट में क्या होगा, उसका विरोध करेंगे कि हम ये करने ही नहीं देंगे, होने ही नहीं देंगे ये प्रोसीजर। तो ये होता है। फिर रिएक्शन ऑफ प्री स्कूल। रिएक्शन ऑफ प्री स्कूल। प्री स्कूल का जो टाइम पीरियड होता है वो 3 to 6 year रहता है। 3 to 6 year रहता है। 3 to 6 year में क्या रहता है, स्ट्रेस रहेगा, सेपरेशन एंड एंजाइटी रहता है। तो स्ट्रेस रहेगा प्रोसीजर को लेकर के, हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट की वजह से, सेपरेशन जो रहेगा फैमिली से सेपरेट होने की वजह से, एंजाइटी रहेगा प्रोसीजर की वजह से। तो ये क्या होता है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, रिएक्शन ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन। रिएक्शन ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन में क्या हो जाता है, ये स्कूल चिल्ड्रेन का जो पीरियड होता है वो कितना होता है, वो 6 to 12 ईयर रहता है। 6 to 12 ईयर रहता है। तो 6 to 12 ईयर में क्या होगा, यहाँ पर भी फियर रहेगा, एंजाइटी रहेगा, यहाँ पर एंगर भी रहता है। बच्चे एंगर शो करते हैं, फ्रेक्वेंट गिल्ट। फ्रेक्वेंट गिल्ट, आप ये ध्यान रखिएगा कि उनको लगातार क्या होगा कि गिल्ट होगा। जैसे क्या हो जाता है, बच्चे क्या हो जाता है, जैसे चोट लग जाता है उनको, तो क्या हो जाता है, उस बार बार सोचते हैं कि काश हम वहाँ नहीं गए होते, तो हमारी वजह से हमारी फैमिली परेशान नहीं होते हैं, और मेरे पापा मुझ पर गुस्सा नहीं करते। तो फ्रिक्वेंटली वो गिल्ट करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो क्या करते हैं कि उनको कुछ बीमारियां हो जाती है, तो कहेंगे कि ऐसा है कि लगता है हमने कुछ गलत किया है, तो उसकी वजह से भगवान ने हमको ऐसा दिया है। तो बच्चे क्या हो जाते हैं, मतलब गॉड से रिलेटेड भी ऐसी चीज़ें ब्लेम करने लगते हैं। तो फ्रिक्वेंटली वो क्या होते हैं, लगातार वो गिल्ट फील करते, गिल्टी फील करते हैं। फिर क्या है, रिएक्शन ऑफ एडोलसेंट। रिएक्शन ऑफ एडोलसेंट में एडोलसेंट का जो स्टेज रहता है वो कितना रहता है, 12 से लेकर के 17 साल तक रहता है, 17 ईयर्स से रहता है, 12 to 17 ईयर। तो इसमें क्या होता है, डिफिकल्ट इन एडजस्टमेंट। क्या हो जाता है, डिफिकल्ट इन एडजस्टमेंट। कैसे, कहाँ पर एडजस्टमेंट में ये डिफिकल्टी फील करेंगे, सीधी सी बात है भाई, हॉस्पिटल में है ना, तो इसीलिए क्या होता है, ये हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में ये एडजस्ट करने में अपने आप को ये डिफिकल्टी फील करते हैं, और इनके लिए डिफिकल्टी होता भी है। फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम द हॉस्पिटल रूल एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट क्या है, इसमें फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं हॉस्पिटल के रूल एंड रेगुलेशन से। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा 2 टॉपिक हमारा जो था मेनली था वो हॉस्पिटल इन्वायरमेंट फॉर सिक चिल्ड्रन एंड इम्पैक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन चाइल्ड एंड फैमिली। ये हमारा 2 टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।
इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आप सभी को ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच गाइज, ऐसे क्लासेज आप सबके लिए लाता रहूँगा।